नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा पांडे है। आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ नहीं हो गई। इंसुलिन पूरा रहता है बॉडी के अंदर। अब अगर इंसुलिन है तो तीसरा कौन सा फैक्टर है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। तो देखो, बॉडी में से ग्लूकोज कहाँ जाता है? सेल्स में, राइट। पर सेल्स में जाने के लिए चाबी तो हमारे पास है, इंसुलिन, पर इस बार ताला खराब हो चुका है। इन सिंपल वर्ड्स, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारा जो सेल है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। वो इंसुलिन के होते हुए भी वर्क नहीं करता। रीज़न क्या है इसका? अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न कोई पता नहीं चला है, पर कुछ रिस्क फैक्टर बताए जाते हैं, जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एटसेट्रा। लेकिन हर ओबेस इंसान भी डायबिटिक नहीं होता, ना इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर को भी रीज़न माना जाता है। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो सिर्फ एजेड लोगों के अंदर देखी गई है। अब इन सब को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है। अब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो बीटा सेल में कुछ ना कुछ चेंज होंगे, मतलब फैक्ट्रीज़ में चेंज करना है, प्रोडक्शन में चेंज करना है, तो कुछ बदलाव लाने होंगे। ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए बीटा सेल का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज हाइपरप्लेजिया। और सिर्फ नंबर इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज हाइपरट्रोफी। ये जो पूरी प्रोसेस है हमारी बॉडी की, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती और ज़्यादा काम करने की वजह से बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड इवेंचुअली दे डाई, वो मर जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि टाइप 1 की तरह इंसुलिन ख़त्म नहीं होता। थोड़ा बहुत इंसुलिन ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जिसे कहते हैं हाइपर ऑस्मोलार हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज, HHS। अब इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज अगर ब्लड में ज़्यादा है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ब्लड के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। इसकी वजह से सेल में से वाटर ब्लड में आने लगता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से सेल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। अब ब्लड का कंसंट्रेशन और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से यूरिनेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। दिस लीड्स टू टोटल डिहाइड्रेशन और काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ब्लड के सेल ड्राई होने लगते हैं अलॉन्ग विथ ब्रेन सेल्स, जिसकी वजह से मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, लाइफस्टाइल चेंजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी करना। इसका रीज़न ये है कि एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी करने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी सेल पर इंक्रीज़ होती है, और अगर एज हो जाती है या बॉडी फैट इंक्रीज़ होने की वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। एंटी डायबिटिक मेडिसिन कैन बी यूज्ड मीन्स हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। नंबर 1, धन्वंतरम घृतम, 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले गर्म पानी से। हरितकी वटी, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से खाना खाने से पहले। पंचपलम चूर्णम, 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले गुनगुने पानी से। अब इन दो के अलावा भी कुछ डायबिटीज़ के टाइप होते हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़। प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखा जाता है कि मेनली 3rd ट्राइमेस्टर में ये होता है, इसीलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स इंसुलिन के एक्शन से इंटरफेयर करते हैं, तो उस टाइम पे जो डायबिटीज़ शो होता है उसे बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। दूसरा है ड्रग इंड्यूस डायबिटीज़, मतलब मेडिसिन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से अगर ग्लूकोज इंक्रीज लेवल हो जाता है, इंसुलिन के एक्शन पर असर करता है, तो उसे कहते हैं ड्रग इंड्यूस डायबिटीज़। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के? नंबर 1, जो हमारी छोटी छोटी आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर वॉल्स
पर लाइनिंग क्रिएट हो जाती है प्रोटीन की, विच इज़ कॉल्ड एज हाइलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और इसकी वजह से आर्टरीज हार्ड और इनफ्लेक्सिबल हो जाती हैं। नंबर सेकंड, कैपिलरीज में बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज थिक से नहीं हो पाता, विच कैन कॉज हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी। नंबर थर्ड, और मेडिसिन और लार्ज आर्टरीज होती हैं, उसके डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है, विच कैन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस दैट कैन कॉज हार्ट अटैक। नंबर 4, रेटिनोपैथी का भी रिस्क होता है। इसमें क्या होता है कि आंखों के पीछे की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके डैमेज होने लगते हैं, विच कैन कॉज ब्लाइंडनेस। और किडनी में भी वही होता है कि आर्टीरियोस और ग्लोमेरुलस जो हैं वो डैमेज होते हैं, उसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, विच लीड टू डायलिसिस। नंबर 6, और नर्व्स भी कभी कभी डैमेज हो सकती हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। थैंक यू।